हेलो। अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बेल्टोन के एग्जाम के रिगार्डिंग जो मैक्सिमम पूछने के चांसेस हैं और पूछे ही जाते हैं। तो वो है शेप और उसके टाइप, स्मार्ट और उसके टाइप, और चार्ट और उसके टाइप। इससे क्वेश्चन लगभग पूछा जा रहा है, चाहे वर्ड हो चाहे एक्सेल पूछा जा रहा है। तो हम लोग शेप और उसके टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे और स्मार्ट आर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और चार्ट के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं शेप के बारे में। शेप में जाइएगा तो पूछा ये जाता है शेप से क्वेश्चन कि ये शेप किस कैटेगरी का है। तो आपको नाम याद रखना है, इसके लिए आपको याद ही रखना होगा। लाइन की तरह दिखने वाले जितने भी शेप हैं उसको लाइन का शेप कहते हैं। रेक्टेंगल की तरह दिखने वाले जनरली हैं तो उसको रेक्टेंगल का शेप। बेसिक शेप में सभी मिसलेनियस होते हैं। एरो के तरह जो दिखने वाले शेप हैं, देख रहे हैं सभी एरो की तरह है तो एरो शेप है। ब्लॉक एरो जिसको कहा जाता है इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन का शेप है। फ्लो चार्ट जो आगे की तरफ बढ़ता हुआ पता चले तो वो फ्लो की तरह हो तो फ्लो चार्ट है। स्टार एंड बैनर जो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होता है तो स्टार एंड बैनर की तरह दिखे तो स्टार एंड बैनर है। कॉल आउट, कॉल आउट जैसे कि कोई किसी को मैगजीन के माध्यम से या फिर किसी न्यूज़पेपर में चुटकुला टाइप का आपको मिलेगा कि कोई आदमी किसी को बोल रहा है, जैसे ये एक इधर से व्यक्ति बोल रहा है, एक दूसरा व्यक्ति इधर से बोल रहा है, तो इस तरह का इसको कॉल आउट बोलते हैं, जो किसी को बात करने से रिलेटेड जो चार्ट है, ये सॉरी शेप है। तो यहाँ पर शेप का नाम आपको याद रखना है जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा आपके लिए। रेक्टेंगल, लाइन, बेसिक शेप, ब्लॉक एरो, इक्वेशन, फ्लो चार्ट, स्टार्ट एंड बैनर, स्टार्स एंड बैनर और कॉल आउट, ये कैटेगरी उसके शेप के अनुसार अलग अलग दिखा है। रिसेंटली यूज उसके पहले दिखाते हैं। स्मार्ट आर्ट की बात करें तो स्मार्ट आर्ट में भी आपको याद रखना ये है कि नाम पूछा जाता है, जनरली नाम पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑल है, लिस्ट है, प्रोसेस है। प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ते हुए जितने भी हैं स्मार्ट आर्ट तो उसको प्रोसेस बोला जाता है। जो एक दूसरे में रोटेट होते रहता है तो उसको साइकिल बोला जाता है। हायरार्की इस तरह का ट्री व्यू के जैसे दिखेगा। रिलेशनशिप इस तरह का दिखेगा। और पिरामिड, पिरामिड और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स और पिरामिड में अक्सर पूछा जाता है कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दोनों याद रखना है, मैट्रिक्स और पिरामिड चार प्रकार। उसके बाद ये पिक्चर का स्मार्ट आर्ट है। तो इस तरह से लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स और पिरामिड, पिक्चर, ये याद रखना है। तीसरा चीज है चार्ट। चार्ट के बारे में अक्सर पूछा जाता है तो यहाँ पर हम चार्ट आपको दिखाते हैं। ऑल चार्ट में गए तो यहाँ पर दिखाता है एक कॉलम चार्ट होता है। इसका भी नाम आपको याद रखना है कि कौन कौन सा चार्ट है। कॉलम चार्ट है, फिर लाइन चार्ट है। कॉलम चार्ट है, ऊपर से स्तंभ की तरह दिखाई दे रहा है तो ये एक कॉलम चार्ट है। लाइन चार्ट है, वही स्तंभ के बदले लाइन दिखेगा। लाइन चार्ट आपको सबका नाम याद रखना है। पाई चार्ट, गोल परसेंटेज वैल्यू दिखाने के लिए अक्सर पूछा जाता है तो पाई चार्ट। बार चार्ट अगर कॉलम चार्ट ही रोटेट हो जाता है तो बार चार्ट की तरह दिखाई देता है। एरिया चार्ट इस तरह से आपको लाइन चार्ट जब पूरे सॉलिड बन जाता है तो एरिया चार्ट रहेगा। स्केटर, डॉटेड, डॉटेड के तरह के जो भी चार्ट होंगे, बॉन्स के तो बॉल के तरह के, डॉटेड तरह के, उसको हम स्केटर चार्ट कहते हैं। ये मैप का चार्ट है, मैप की तरह दिखेगा। स्टॉक चार्ट शेयर मार्केट के लिए जो यूज होता है तो इसके लिए स्टॉक, स्टॉक चार्ट है। सरफेस चार्ट इस तरह का है। रडार चार्ट है। फिर ट्री मैप, ट्री मैप सबका पिक्चर दिया हो। सन ब्रस्ट के तरह है ये चार्ट। और हिस्टोग्राम में जाएंगे, हिस्टोग्राम का चार्ट है। बॉक्स एंड व्हिस्क इस तरह का चार्ट है। वाटरफॉल, आपको करना क्या है, ये फनल है और कॉम्बो, कॉम्बो में एक से ज्यादा चार्ट इंक्लूडेड रहता है। आपको करना क्या है, ये सभी चार्ट का नाम रट जाना है, याद कर लेना है, तो जो आपको एक बेल्ट्रॉन एग्जाम में आपको आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। और स्मार्ट आर्ट के बारे में सारे का नाम याद कर लेना है और उसके बाद शेप में सारे का नाम याद रखना है। आप एक चीज याद रखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये जो चार्ट का ऑप्शन है इलस्ट्रेशन ग्रुप में ही है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये चार्ट अलग ग्रुप है और इलस्ट्रेशन अलग ग्रुप है। ये याद रखना है, यानी कि चार्ट एक अलग ग्रुप में ही, खैर और बाकी सारे इलस्ट्रेशन ग्रुप के सेम। तो इस तरह से आपका शेप, स्मार्ट आर्ट और चार्ट के बारे में बताया गया कि क्या पढ़ना है। इस तरह से आप तैयारी करके जाए, एग्जाम में बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। थैंक यू।